जाने वाली गाड़ी टाइम पर है, वो बोला टाइम को मार गोली लाइन पर है, यही क्या कम है। देखिए थोड़ी देर के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, कुछ छोटी छोटी हास्य की बातों से आपको हंसाने की कोशिश करूंगा। निवेदन आपसे केवल इतना ही है कि जहां भी आपको बात अच्छी लगे अपनी तालियों से, अपने ठहाकों से मुझे बताते रहना। एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि मन मचल कर मोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए, हंसी का दौर होना चाहिए। मैं सुनाऊंगा आपको बहुत कुछ, लेकिन आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। क्या बात है, बस जहां भी बात अच्छी लगे इसी तरह तालियों से बताते रहिएगा, क्योंकि आपकी तालियां बताएगी कि मुझे कितनी देर खड़ा रहना है। पेमेंट के बारे में तो आपसे क्या छुपाना। अग्रवाल साहब का मेरे पास फोन आया बंबई में, बोले एक प्रोग्राम है तुम्हें बुलाना, तुम्हारा पेमेंट क्या होगा। मैं बड़ा खुश हुआ, ये एकदम से मतलब की बात पर आ गए। फिर भी मैंने थोड़ा फॉर्मल होते हुए कहा मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, बहुत छोटा आर्टिस्ट हूँ, आपने जितना सोच रखा उससे 1000 रुपए कम दे देना। ये बोले आजा बेटा मैंने 1000 का ही सोच रखा था। तो अपन तो बिल्कुल फ्री फंड आपके सामने खड़े हैं। अच्छा देखिए, मेरी किसी भी बात में आपको कहीं भी कठिन शब्द नहीं मिलेंगे, क्योंकि अपने को खुद को नहीं आते और हम तो कठिन का भी सरलीकरण कर देते हैं। पिछले दिनों मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा बेटे इस श्लोक का अर्थ बताओ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। मैंने कहा तू सो जा माँ, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। तो अपन तो विदाउट टेंशन सिर्फ अटेंशन के आदमी है। मस्ती में सुनते रहना, हंसी बातचीत से पैदा होती है साहब, सिर्फ शब्दों पे ध्यान देना और बात का मजा लेना कि हंसी कहाँ कहाँ से निकल कर आती है। मैंने एक चर्च के फादर का इंटरव्यू लिया, पूछा फादर व्हाट्स योर हॉबी, एंड द फादर सेड नन। बातचीत से हंसी पैदा होती है। मैं तो बंबई से आ रहा हूँ, बंबई में मैंने एक टैक्सी वाले से पूछा होटल ताज का क्या लेगा, वो बोला बेचना ही नहीं है। मैंने कहा वहां जाने का क्या लेगा, वो बोला 100 रुपए। मैंने कहा 100 रुपए कौन देगा, मैं तो 50 रुपए दूंगा। वो बोला 50 में कौन लेकर जाएगा। मैंने कहा तू पीछे बैठ। आप अपने बैंक में जाइए, आसपास नजर दौड़ाइए, वहां हंसी मिलेगी। कल मैं अपने बैंक में गया, बैंक में प्रवेश करते ही देखा एक काउंटर पर एक खूबसूरत लड़की बैठी थी, लिखा था चालू खाता। उसके पास वाले काउंटर पर एक 55 साल की औरत बैठी थी, लिखा था पेंशन प्लान। हाँ खींचो, संभाल के रखना, अगले दशहरे तक काम आएगी। अच्छा आप अखबार उठाइए, उसमें अपना भविष्य फल पढ़िए, वहां हंसी मिलेगी। एक आदमी की शादी होने वाली थी, उसने अपना भविष्य फल पढ़ा, लिखा था आप जो व्यापार शुरू करने जा रहे हैं उसमें घाटा ही घाटा है। एक आदमी की पत्नी घर छोड़कर चली गई, उसने अपना भविष्य फल पढ़ा, लिखा था दुख भरे दिन बीते